कंपटीशन करना अच्छी बात है, किसी को डुबोना नहीं। एग्जैक्टली किसी को डुबा देना उस कंपटीशन में। कंपटीशन क्या करना कि उसके 100 नंबर आए हैं, मैं उससे ज्यादा लेकर आऊंगी, हाउ दैट्स पॉसिबल? सर कंपटीशन अपने आप से करो। नहीं, आप अपने आप से भी करो। आज मैं 80 लेकर आई हूँ, अगली बार 90 लेकर आऊंगी। मैं आज 100 लेकर आया, अपनी बार अगली बार कैसे? कोचिंग की पहली प्रायोरिटी क्या बताई थी मैंने आपको? नॉलेज। मार्क्स नहीं, मार्क्स मेरी नज़रों में 50% वाला उस बच्चे से ज़्यादा अहमियत रखता है जिसने 90% लेकर आया हो और उसको नॉलेज उस 50 वाले से कम है। अब क्या होगा सर जी, ये कैसे पॉसिबल है? 50 नंबर लाने वाला उसने पूरी बुक पढ़ी, पूरी बुक पढ़ने के बाद वो 50% नंबर ले पाया। एक बच्चे को पेपर पता चल गया था एक दिन पहले ही, उसने 90 नंबर का कर आया हो, 90 नंबर आ गए उसको, ठीक है? तो क्या उस बच्चे को कामयाबी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हठधर्मी आ जाओ अपनी। कोई पेरेंट्स कहता है कि नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, मानो उनकी बात कि तुम ये मत करो, ठीक है, लेकिन क्या ना करो डिपेंड करता कि वो बोल क्या रहे हैं। एक एग्जाम्पल की बात है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हमने कहा बाद में, हमने कहा एग्जाम्पल की बात है कि हमने कहा कि हाँ बाल रंगीन मत करो, माँ बाप ने ऐसे ही कैजुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि तुम करो ना करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे बाल है, तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अच्छा नहीं दिखना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? माँ बाप ने कहा कि बाल रंगीन मत करो, उसके लॉसेस है। उन्होंने ये नहीं बताया कि लॉसेस क्या है। नहीं हम तो करेंगे। बाद में तुम्हारे बाल हो गए सफ़ेद, तुम क्या कहोगे? तुम ये नहीं कहोगे कभी भी कि हमारे बाप ने मना करी थी, तुम ये कहोगे हमने यार कलर लगा लेता इस वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो गए। तुम ये नहीं कहोगे कि हमारी गलती है, तुम ये कहोगे कि कलर की गलती है। बात समझ में आई? अगर माँ बाप को लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मत करो, तो बिल्कुल मत करो। अगर माँ बाप ये कहते कि ये मत करो और तुम्हारे लिए ठीक है तो करो, फिर मत डरो कुछ भी, फिर क्या हो, खड़े हम, लड़ लो हमसे, हमें कामयाब होना। आपकी कामयाबी तो हमने देख ली, 40 साल 50 साल हो गई तुम्हारी उम्र, क्या कामयाब हो तुम, हमें बता दो। हमें होना, तुम्हारे दबाव में आके हम कामयाबी को पीछे नहीं छोड़ सकते। फिर लड़ो। लड़ने का तरीका ये नहीं कि सर फाड़ दो, पत्थर लेगा, हाँ आ जाओ तुम सामने है, ऐसे नहीं करना। मुस्कान तो भी यही सोचने में बैठ गई थी, मुस्कान कह रहे ऐसे पत्थर लूंगी और अपने सर, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। अभी भाई यही सोच रही थी ना, ये नहीं सोच रही थी? अब तो आज तो मैं अपना बुक बजा दूंगी। वे पता नहीं चलने का कहते हैं गलती से हो गया काम। हाँ चोरी गलती है, वो यहाँ रखी थी। तो मैं मजाक कर रहा था कि ऐसा मत कर देना। लड़ने का मतलब होता है अपने फैक्ट्स को अपने मॉम डैड के सामने रिप्रेजेंट करना, उनको ये बात बताना कि ये मैं करूँगी तो मैं ऐसी हो जाऊँगी, ऐसे कामयाबी मिलेगी मुझे। आपके ये बताने से कि मैं ये मत जा, मतलब दूर मत जाओ पढ़ने के लिए, आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि अगर मैं दूर जा रही हूँ पढ़ने के लिए या जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये यकीन अपने माँ बाप को आपको दिलाना पड़ेगा, तब आप बाहर जाके पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यकीन एतबार ही नहीं रहेगा, फ़ायदा क्या? बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है किसी माँ बाप को अपने बच्चे पे, तो वो क्यों कहेगा कि जाओ पढ़ लो? तो गलती किसकी यहाँ पे? मोस्टली गर्ल्स यही करती है कि अपने आप को खुद ही इस कंडीशन में फंसा देती है। क्यों? क्योंकि वो ताने देती है कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं तो पढ़ूंगी। ये पर्पस बन जाता है मोम डैड का कहने का। एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर ये बताया कि मैं पढ़ रही हूँ इसलिए कि मुझे बर्तन धोने या झाड़ू लगानी ना पड़े, तो ये फैक्ट गलत है।
आप पढ़ इसलिए थोड़े रही हो, कौन पढ़ रहा है इसलिए कि मुझे अपने घर से बचाव मिलेगा, बर्तन या झाड़ू या पोछा जो भी है तुम करते हो वो करने से छूट मिल जाएगी मुझे। कौन पढ़ते क्यों? कामयाबी के लिए। तो क्या कामयाबी वो थी क्या तुम्हारी? तो तुम अपने माँ बाप को वो चीज़ मत बताओ जो जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको बताओ कि मैं पढ़ूंगी इसलिए कि मुझे बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। उस ड्रीम को फोकस रखना है। बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज़ होते हैं ये चीज़ें कि मैं अपने घर में काम नहीं करना चाहती, मैं पढ़ रही हूँ। होते हैं बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें, मोस्टली गर्ल्स के दिमाग में नहीं होती, ज़बान पर आ जाती, मॉम डैड से कह देती है कि मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ। होता है हमारे घर में भी, कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली है। मैंने देखा औरों के घर में भी देखा, मैं दोस्त यार के घर में जाता हूँ तो मोस्टली ये चीज़ें सामने आती है। तो आप अपने एक्सक्यूज़ अपने घर के मत बनाओ, आप अपनी पढ़ाई के फोकस क्यों करो, कहाँ पर पहुँचो, सीधा अपने ड्रीम, अपने गोल्स पर। फाइनली ये मेरा गोल था, ये मुझे करना है, ये अपने माँ बाप को बताओ, ये अपने माँ बाप को समझाओ। साथ देंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, साथ देंगे तब जब आप उनको रियल फैक्ट्स बताओगे। कोई नहीं आएगा आपके फैक्ट्स बताने के लिए। कमियां तो दुनिया निकालती है। सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं 10वीं करने के बाद रिश्तेदारों के, पता तुम्हें? बहुत फ़ोन आते हैं, हाँ भाई क्या रहा है ना, कम नंबर आते ही सच में हमारी लड़की के तो 5 साल पहले 10वीं क्लास में 58 नंबर आए थे, तुम्हारे 57 ही आए। सीरियसली मजाक, ये रियल है, फैक्ट है। इतने 12वीं क्लास करने के बाद नहीं आएंगे जितने तुम्हारे 10वीं क्लास करने के बाद आने वाले हैं। कभी भी देख लेना, सभी से है ये। तो पेरेंट्स को भाई पेरेंट्स क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं बेचारे, डरते हैं। उनको बताओ ये मेरे 58 नंबर है, मेरी मेहनत के है। बताने नहीं है कि मेरी मेहनत के है, समझाना है, समझाना है। ये 50 नंबर, ये 58 नंबर, ये 60 नंबर मेरी मेहनत की, कैसे समझाना है, बताना नहीं है। दोनों बातों में फ़र्क होता है। बात समझ में आई? ये वही वो वाली बात मत कर देना। एक बाइक पे एक बच्चा जा रहा होता है, सामने खंबा दिखा और उसमें ठोक दी। उसके दोस्त ने पूछा क्यों ठोकी, हट नहीं रहा था, गुस्से में ठोक दी। बात समझ में आई? इसको समझो। काफ़ी वक्त हो चुका है, अजान हो गई, मुझे कुछ और भी करवाना था, टाइम रहा नहीं, फिर कभी कराएंगे इंशाल्लाह आगे की चीज़ें। इसको समझो और अपने गोल को क्रिएट करो, अपने गोल को अपने ड्रीम में कन्वर्ट करो। आपको जो बनना है अपने ड्रीम में भी वही बनते देखो। हसन भाई, अपने ड्रीम में भी अपने आप को वही बनते देखो जो आपको बनना है। अपने आप दिखने चाहिए ऐसे ड्रीम। अरे वाह सुकून, डॉक्टर की ड्रेस में टेबल बैठा हूँ, 4-5 मरीज आ रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गया, अभी पिछले गली में, तो हम इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, हमारी चोट लग गई। तो नमाज पढ़ के, जुमे की दिन की नमाज, जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे थे हम, नमाज पढ़ के आ रहे थे हम, खड़े हो गए। 2-4 पेरेंट्स और थे। मैंने कहा आज तो बहुत भीड़ सी लग रही है। पेरेंट्स नहीं, पेशेंट, तो बहुत सारी भीड़ लग रही है। हाँ सब मौसम ऐसे चल रहा। मैं कहा मौसम ऐसे नहीं चल रहा, अंदर दुआ करके आ रहे होंगे। अंदर दुआ करके नहीं आ रहे होंगे। और शुक्र मनाओ कि अगर कब्रिस्तान वाले कर्मचारी दुआ करने लग गए तो क्या होगा, है ना? तो सब अपने लिए खैर की दुआ करो, दूसरों की बर्बादी की दुआ ये मत कहो कि ये मत। डॉक्टर बन गए, जाहिर सी बात, आप डॉक्टर बन गए। अगर तुम डॉक्टर बन रहे हो तो कभी दुआ मत करना कि तुम नियत रखना साफ अपनी, तभी तुम्हारी कामयाबी है। गल्ला भरने की, गल्ले बोलते हैं, गल्ला भरने की नियत रखोगे तो अल्लाह तुम्हें जहन्नुम की आग में झोंक देगा। क्योंकि डॉक्टर की ऐसी दुआ है कि लोग बीमार पड़ते हैं। बात समझ में आई? तो उसी तरीके से दुआ करना कि मैं लोगों को का इलाज कर सकूं। अल्लाह मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं गरीब, मजलूम या ऐसे गरीब, ऐसे डॉक्टर, ऐसे मरीजों की इलाज कर सकूं जो कोई ना कर सके।
मुझे ऐसा कामयाब, अपने लिए दुआ करना, अपने रोजी रोटी के लिए दुआ मत करते ना, कोई बीमार पड़ जाएगा। समझ में आई बात? इंजीनियर भी यही दुआ करे अपने लिए बनने के बाद कि अल्लाह मैं ऐसा काम सीख जाऊं कि मैं किसी की ज़िंदगी में दोबारा मकान में खराबी ना आए। ऐसी मत कर देना कि अल्लाह इसका मकान गिर जाए और मैं बनाऊं, है ना? बात समझ आ रही है? ऐसा मत करना। वकील के लिए भी यही है कि ऐसी दुआ मत करना कि मैं मतलब मेरे पास, वरना हर घर में झगड़ा होता रहे यार, हर घर में बंदूकें चले फिर। तो देखो, नियत साफ रखोगे तो अल्लाह कामयाबी दे देगा। मानने से ज़्यादा, समझने से, सीखने से ज़्यादा मानना है। भाई मैंने तो कह दिया, ख़त्म हो गई बात। मानते कैसे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जानते कैसे हो, आपको लहर बननी है या आपको पानी, आपको खिलने देना है या आपको खेलने लेना है, डिपेंड ऑन यू। छोड़ दिया आपके ऊपर, क्या करना है आपको। बात समझ में आ रही है? आ गई? बस इतना ही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं सुबह। अफीफा कितने बजे क्लास है कल? 10 बजे। 10th 10 बजे क्लास। तो हम कल इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे मुलाकात करते हैं और आपसे हम करेंगे 12 बजे मुलाकात, है ना? ठीक है। इंग्लिश है ना तुम्हारे तो कल? हाँ इंग्लिश है कल, परसों ऐसा है। ठीक है, एक एक करके जाना बच्चे, पहले बॉयज जाए, कोई भी बच्चा रास्ते में ना रुके, है? अरे ले जा अपने साथ, लाओ पेपर दे सकते हो मुझे। अरे क्या करना, लिख ले जो तुमने, देखो सुनो मेरी बात, जिसके पास ये पेज है वो ये पेज जिसका खाली है वो भी लिख, आज की डेट डाल के लिख देना। जिसने कुछ लिखा है वो भी लिख देना और रख लेना अपने पास। और जब 12वीं हो जाए ना तुम्हारी, तब निकाल के एक बार पढ़ लेना उसे। अगर खाली हो ना तो देख लेना कि मेरा खाली था, मुझे भरना है। अब इस पेज पे एक वर्ड आपको 10वीं के बाद लिखना है। इनको रख लेना डेट डाल के, याद आएगी। 10वीं के बाद लिखना है। तुम्हें भी दे दूं? इसको रखना है, डेट डाल लेना आज की, नाम लिख लेना। 25 है आज, नाम लिख लेना, डेट डाल लेना, लिख लेना कि कब से क्यों लिया था हमने। 10वीं के बाद इसमें एक वर्ड और लिखना है। अपने ड्रीम्स देखते हैं कौन कितने पूरे करता है। 2 साल आपके पास, 1 साल है आपके पास। किसकी थी ये वाली? तुम्हारी कौन सी है? क्या चीज, क्या चीज? पेशेंस, डेडिकेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्र? पेशेंस का तो सब्र हो गया, सब्र करो। और अपना डेडिकेशन मतलब किसी को अपने टारगेट बनाओ। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी वो 3 वर्ड में कहाँ ख़त्म हो जाएगी? 3 वर्ड में कहाँ ख़त्म हो जाएगी वो चीज़, है नहीं? हाँ चलो एक एक करके जाते रहना। अच्छा एक बात और मैं भूल गया। अच्छा एक बात और, कभी तुमने टीवी पे ऐड देखे शैम्पू के और फिर उसके अच्छी सी बाइक के, है ना? देखे ना? अच्छा कभी किसी ने, मैं माइंड बता रहा हूँ कि कैसे माइंड को अपने ऐसा ही बनाया जाता है। कभी किसी ने बहुत महंगी महंगी कार जैसे मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, ऐसो के एडवर्टाइजमेंट देखे टीवी पे? देखे कभी? कहाँ देखे होंगे? टीवी, ऑनलाइन एड्स वगैरह में, टीवियों में या मोबाइल में ऐड वैसे जैसे नॉर्मली नहीं देखे होंगे, या किसी ने देखे मुझे बता दो, है ना? ये बात हमेशा याद रखना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन तो दूध बेचने वाला भी है,
बिजनेस क्या होता है? अपना काम करने को बिजनेस कहते हैं। बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन। बिजनेस बेचने वाला, दूध बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, कपड़े बेचने वाला भी बिजनेसमैन है। लेबर हो जाता है उससे नीचे कि दूसरे के काम कर रहा है। और कपड़ा टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने वाली कंपनी भी एक बिजनेसमैन है। कंपनी को कंपनी बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन है। तो कौन सा बिजनेसमैन बनना है, ये भी तो देखना है ना। तो याद रखना, कोई भी मिलियनेयर और या कोई भी बिलियनेयर, कंपनी का मालिक कभी भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसकी वजह यह है कि जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा वो अपना समय टीवी के सामने बर्बाद नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? या जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, तू था ना लैम्बोर्गिनी वाला, कौन सा था? हाँ, रोल्स रॉयल्स। जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा वो टीवी पे या मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो बर्बाद करने वाला कभी नहीं आएगा। तो वो क्यों खामखा एडवर्टाइजमेंट करेगा? बात समझ में आ रही है? अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फाइनली। हाँ, नहीं, जो कर रहे होते हैं, जो, हाँ, वो जो किस रेस में, रेस के हिस्से वाले को कहते हैं एस्पिरेंट्स, जो रेस में दौड़ रहे होते हैं। एक चीज़ उसी को मैंने बताया था कि एक बार कुत्ते और शेर की वो हो गई, क्या नाम इफ्रा। तो मैं नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, है ना। अदनान, तुम्हारा नाम क्या है? अदनान, सॉरी। ठीक है, एक कुत्तों की रेस में शेर को बिठा दिया, देखते हैं कौन जीतता है, शेर या कुत्ता। 5 कुत्ते, 1 शेर, कौन जीतेगा? शेर। क्यों नहीं जीतेगा शेर पे? एक जाल लगा रखा है, एक लाइन है, कोई किसी की उसमें नहीं घुस सकता। बता क्यों भागेगा? ये रियल फैक्ट है। उस रेस को कराया गया था लेकिन शेर भागा ही नहीं, बैठा रहा। एटीट्यूड नहीं बेटा, कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ा करते। इसे एटीट्यूड नहीं कहते, इसे एटीट्यूड, अगर कुत्ता भी नहीं दौड़ता इसको एटीट्यूड कहते। समझ में आई बात? ये कंपटीशन के लिए था। चलिए अब, हाँ, शेर क्यों? मैं जब तक मैं दौड़ूंगा ही नहीं तो मैं रेस में भी नहीं, तो मैं हारूंगा कैसे? है ना। तो कुत्तों की रेस में कभी भी शेर नहीं दौड़। आप सब शेर हो। कभी ऐसे की रेस में मत बैठ जाना कि जो क्योंकि अगर कुत्ते की रेस में शेर दौड़ेगा तो वो शेर भी क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। फिर रेस किसकी थी? कुत्तों की थी, शेर की नहीं थी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी आज की? बहुत बढ़िया। तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो जा सकते हैं, सवाल है तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। है क्या दानिश? बहुत सवाल थे तेरे, पूछ ले आज। अफीफा तेरे भी कुछ सवाल थे, मुस्कान के थे बहुत सारे सवाल। बता, है इतने सारे लिख के लाई है। चलो पूछ ले। अच्छा, 2 रूल बना लो। पहला रूल, फोकस ऑन योर गोल्स, और सेकंड रूल्स, फोकस ऑन योर फर्स्ट रूल। तगड़ा है साहब। हाँ भाई, पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं खत्म कर दिया मैंने। क्या रैंक होती है तुम्हारा। रैंक कहाँ तक की होती है? जाहिर सी बात है, एग्जाम में 1 लाख बंदे बैठे हो तो 1 लाख तक रैंक होगी। 2 लाख बैठे तो 2 लाख होगी। जितने बच्चे होंगे उतनी रैंक होगी। परसेंट रैंक कभी परसेंटेज में नहीं आता। रैंक हमेशा काउंटिंग में आती है। काउंटिंग, जितने ज़्यादा कम नंबर होंगे रैंक में एज ए रैंक, उतने वो ज़्यादा नंबर वाला बच्चा होगा। मतलब रैंक फर्स्ट वाला नंबर 1 होता है।
रैंक नंबर का उल्टा होता है। और फिर इसमें कितनी मतलब होती है पोस्ट, जैसे आईपीएस आईएएस आरएएस? डिपेंड करता है उस टाइम पे, सिचुएशन पे, टाइम पे। किसी साल में 10,000 पोस्ट निकलती है, किसी साल आतंकवादी ने हमला कर दिया 10-15 हज़ार मर गए अब ज़्यादा निकल जाएगी क्या कर ले तो आप। किस चीज़ के लिए? यूपीएससी क्रैक करने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा नंबर, फेल तो कोई नहीं होता यूपीएससी में, क्रैक होता है, नोट क्रैक होता है, दैट्स इट। या तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा लिस्ट के अंदर या तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, बस इतनी सी बात होती है। नंबरों के हिसाब से रैंक मिलती है, नंबरों के हिसाब से रैंक मिलती है। मान लो एग्जांपल के तौर पर 100 नंबर थे, 100 में से 1 से 10 वालों को आईपीएस ऑफिसर मिलेगा, 10 से 20 वालों को आईएएस मिलेगा, फिर इस हिसाब से रैंक बदल जाती है। आपको कंटिन्यूसली उस रैंक में लाना पड़ेगा। आप फोकस करो उस गोल पर जो आपको पहुंचना है। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करो, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत करो। मैं अगर एग्जांपल दूँ टाइम हो जाएगा, या दूँ? दे दो। हाँ, अच्छा किसी को अगर जाना हो तो जा सकता है, उसके बाद हम एग्जांपल दे देंगे। हाँ, नहीं कहते बिजनेस वाले को दूध वाला, मैंने एग्जांपल लिया है। बिजनेसमैन कार, बहुत बड़ी कार बनाने वाला कंपनी का मालिक भी है, और बिजनेसमैन दूध वाला भी है, तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, आप क्या बनना पसंद करोगे? दूध वाला बिजनेसमैन या कार बनाने वाला बिजनेसमैन? कौन बड़ा है? तो बस में मारिए ना, खाली बिजनेसमैन बनने से काफी नहीं है ना, डिपेंड तो करना है ना कि क्या बनना है। इंजीनियर, बहुत सारी फील्ड होती है। अगर किसी को डाउट नहीं हो तो आप, अगर टाइम नहीं है तो जा सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। मैंने बता तो दिया, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, देखो सब बिजनेसमैन कुछ भी बनना है, अगर आपको अपने लाइफ में वही बिल्डिंग खड़ी करनी है, अपने माँ बाप के लिए कार खरीदनी है या करनी है, तो याद रखना कंपनी के मालिक, मिलियनेयर, जो बिलियनेयर्स होते हैं, वो कभी भी टीवी पे ऐड, कभी मोबाइल पे ऐड, क्योंकि उन्हें पता है मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला कभी भी इन चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर। इस चीज़ को छोटी समझ लो या बहुत बड़ी समझ के अपने टारगेट को पूरा कर लो। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। यूपीएससी के लिए आपको सबसे ज्यादा सब चीज में फोकस करना चाहिए। यूपीएससी का मतलब है आपके दिमाग में हर चीज आ जाना, हर चीज का मतलब हर चीज जितनी भी ज्यादा से ज्यादा आ सके। हिस्ट्री आपको सारी पता हो, मैथ आपको सारी पता हो, एकेडमिक मैथ सारी पता हो, आपको कैलकुलेशन करनी फास्ट आती हो, आपको केमिस्ट्री पता हो, फिजिक्स पढ़ा हो, बायो पता हो, सब पता हो तुम्हें। यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं है बेटा, जिंदगी खत्म हो जाती है यूपीएससी क्रैक करते करते हैं। हाँ सीरियसली, लेकिन हाँ इतना यकीन है, ये बात याद रखना, मैंने आपको नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। इसका मतलब ये, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और 4 साल मेहनत कर दी ना, आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे, सीजीएल कर दोगे चुटकियों में। सीजीएल मतलब सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर अगर बनना, और भी अच्छे ऑफिसर है, ये सिर्फ ये तो 4 ऑफिसर नहीं, आईपीएस वगैरह और भी ऑफिसर है, और भी अलग अलग टाइप्स के ऑफिसर है। अगर यूपीएससी की तैयारी आपने 3-4 साल कर ली और आपका नंबर नहीं आता, तो आपको दूसरा ऑप्शन बहुत सारे, सीजीएल करो या और भी चीजें, कभी क्रैक किसी भी कीमत पे आप वहां फैल नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, आपने इतनी बड़ी तैयारी करी है तो अब छोटे मोटे को क्रैक तो नहीं कर दोगे, बस में आ रही है। और मैंने आपको कल भी बताया था, यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस बन गया, आईएएस बनने के बाद तो तुम्हें पढ़ाने थोड़ा ना आएगा, कौन पढ़ाना आएगा? फेलियर। जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईपीएस आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, वो तुम्हें पढ़ाएगा, क्योंकि आईएएस ऑफिसर तुम्हें 1.5-2 लाख की नौकरी छोड़ के थोड़ा ना आएगा पढ़ाने के लिए, और पढ़ाना भी पड़ेगा, टीचर भी होने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, कोचिंग सेंटर ऐसे थोड़े बन जाए मुखर्जी नगर के अंदर, यूपीएससी क्रैक करने वाले थोड़ा ना वहाँ पे यूपीएससी में बैठने वाले हैं, क्रैक करने वाले नहीं है। क्रैक कर दिया, यूपीएससी क्रैक कर दिया, इंटरव्यू में फेल हो गए, यानी कि यूपीएससी क्रैक कर दिया, कहते हैं यूपीएससी क्रैक, टीचर है ये, टीचर का नाम भी आया था, आईटी क्रैक, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि और भी चीजें होती है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, सेकंड अटेम्प्ट होता है, बात समझ में आ रही है? फेलियर ही पढ़ा सकता है, ये बात हमेशा याद रखियो।
यूपीएससी ऐसी बड़ी संस्थानों में कोई भी आईएएस ऑफिसर क्यों पढ़ाएगा? 1.5 लाख रुपए महीने लेने वाला, बंगले में बैठने वाला, 2-4 सैल्यूट करने वाले, साइड में चलते रहने वालों को छोड़ के जाएगा वो पढ़ाने के लिए? है फेलियर। पढ़ चुका है इसलिए पढ़ाया। वो वही पढ़ाता है, वो पढ़ चुका हो ना हो वही पढ़ाता है। तुम सोचो कि जो बन गया वो कैसे पढ़ाएगा? बात समझ मारी है? वो नहीं पढ़ाएगा। जो डीएम एसडीएम पढ़ाने आएगा क्या तुम्हारे स्कूलों में? सर जी प्रिंसिपल बन गए तो क्या नर्सरी क्लास को क्यों पढ़ाएंगे? दैट्स इट, लॉजिक है। अगर कोई प्रिंसिपल बन गए, अगर कोई प्रिंसिपल बन गए और जॉब लग गई, 1.5-2 लाख रुपए मेरी सैलरी है, तो मैं क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठूंगा? बात समझ में आ रही है? डिपेंड करता है, इस चीज पे भी समझो। और कोई सवाल? अच्छा सा सवाल। और हाँ हाँ, तू बेटा अपने घर के आईने में भी नहीं झांकने का, चले जाए तू घर को। हाँ, मिलियनेयर बता बनो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बातें मत करो तोड़ दो। कभी कहे कौन के साथ था, नहीं जानते हम। हाँ आप बताओ, किसी का कोई और सवाल? अनास तुम्हारा है क्या सवाल किसी का? तो बैठे क्यों भाई, जाते किसी नहीं हो घर पे, बैठ कर रखी है। जाओ सुहेल। सर यूपीएससी एकदम प्रैक्टिकली की तैयारी में 10 क्लास के बाद। एक चीज और देख लो, सुनो मेरी बात, एक चीज और देख लो। नहीं नहीं कुछ नहीं है ज्यादा सुहेल, कि जब अगर तुम बन रहे हो ना, जो चीज तुम्हें बनना है उसी लाइन में चलना, क्योंकि एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। और वो कहते हैं ना कि तजुर्बा, एक्सपीरियंस को तजुर्बा कहते हैं। वो तजुर्बेकार आदमी मैंने कभी कामयाब नहीं देखे। बात समझ में आ रही है? और गलती हो गई वो कामयाब नहीं है, तो तजुर्बेकार आदमी से सीखो, ना कि तुम तजुर्बेकार आदमी खुद बन जाओ। मुझे तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। हाँ है, कामयाबी कहाँ है तजुर्बे की? हाँ मैं तो नहीं दिखती, नहीं बहुत से कहते हैं वो उस गांव में एक बुढ़ा सा आदमी है, तजुर्बा बहुत है। कहाँ है तजुर्बा? तजुर्बा कितना तजुर्बा को? तजुर्बा वाकई में रियलिटी में एजुकेशन तजुर्बा है, लेकिन नॉलेज तो तजुर्बेकार बनने से पहले नॉलेज वाला बनो तो ज़्यादा अच्छा है। तजुर्बा तो दूसरे के हाथों से मिल जाएगा, मैं ऐसी बात थोड़ा ना है। चलिए सुहेल, बस इतनी सी बात।